हमने अपना 15G फॉर्म भरा था, फिर भी हमारा TDS कट गया, तो हम क्या करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, इवन मेरा भी एक बार मैंने PF फॉर्म भरा था और उसमें TDS कट गया था। तो इसका आंसर क्या है, तो इसके दो आंसर है। पहला आंसर ये है कि सिस्टम की गलती हुई, दूसरा आंसर है कि आपकी गलती हुई। सबसे पहले बात करते हैं आपकी गलती की। तो दोस्तों जब 15G फॉर्म भरा जाता है तो आपके तरफ से अगर हर कॉलम में सही वैल्यू नहीं लिखी गई है, मान लीजिए आपने साल गलत चुना है या आपने जो अमाउंट भरना चाहिए था वो गलत अमाउंट भरा है, ऐसे में पहला पॉइंट तो ये होता है कि उनको आपका फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए था ये लिख के कि आपका 15G फॉर्म गलत है, आप दोबारा से भरिए। लेकिन अगर PF अधिकारी जो आपका फॉर्म चेक कर रहा है वो एक सुस्त आदमी है, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो कहे यार चल छोड़, गलत है तो अपने को क्या फॉर्म 15G हटा दो, मतलब कह दो कि गलत है और इसका 10% TDS काट लो। तो ऐसे में आपका 10% TDS इस शर्त में कट सकता है। दूसरा मतलब ये मैं पहली बात ये बता रहा हूँ कि आपने फॉर्म गलत भरा और उसके ऊपर से क्या गलत हुआ कि आपके अधिकारी ने, PF अधिकारी ने फॉर्म पास कर दिया 10% TDS काट के। वो चाहता तो रिजेक्ट भी कर सकता था, लेकिन उसने रिजेक्ट नहीं किया, फॉर्म पास कर दिया 10% TDS काट के। ये क्या हुई, ये गलती हुई आपकी तरफ से। दूसरी गलती ये होती है कि फॉर्म 15G जब आप भरते हैं तो वहाँ अपलोड, पहले तो अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्हें फिजिकली वहाँ फॉर्म 15G PF ऑफिस में जाके देना पड़ सकता था। अपडेट होने के बाद ही फॉर्म 15G वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन आया, लेकिन अभी भी ये ऑप्शन पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म नंबर 19 भरते हैं तो आप 15G फॉर्म अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म नंबर 19 अपना डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ फॉर्म 15G आपको नहीं दिखाता, या आपके फॉर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि इस व्यक्ति ने फॉर्म 15G अपलोड किया है या नहीं किया है। ऐसे में टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार आपने अपना फॉर्म 15G जमा किया है, लेकिन वो फाइल उनके पास खुलती ही नहीं है। PF ऑफिस, जब मेरा इस तरह से TDS काटा गया था तो मैं PF ऑफिस गया था, मैंने कहा जी हमने 15G फॉर्म भरा था, ये रहा मेरा 15G फॉर्म, फिर आपने इसका टैक्स 10% क्यों काटा। तो उन्होंने कहा जी ये देखो, मैं अपने सिस्टम में आपको दिखा रही हूँ, लेडी ऑफिसर थे, उन्होंने कहा देखो आपका ये UN नंबर है, देखो मैं आपका फॉर्म खोल रही हूँ, इस फॉर्म के साथ में कहीं भी 15G फॉर्म नहीं आया है। तो मैंने कहा यार हमने तो जमा किया था। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई, ये एक तकनीकी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपका 15G फॉर्म उनके पास खुला ही नहीं, और उन्होंने बिना 15G फॉर्म के ये मान लिया कि आपका 10% TDS कटना चाहिए, और उन्होंने आपका 10% TDS काट के इनकम टैक्स में जमा कर दिया। अब मान लो आपका 10% TDS कट गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपको ये करना चाहिए कि अगर आपका टैक्स कट रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, तो इस साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको जमा करने का टाइम होता है जुलाई 2021। तो आप जुलाई 2021 में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भर के आपका ये जो टैक्स का अमाउंट है ये आपको पूरा का पूरा 100% वापस मिल जाएगा। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। वो आप कब भरेंगे, जब आपकी इनकम, सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, तो ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के ये अपना TDS कटा हुआ वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ये भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये सही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।